कि नाम ले ले करके बांसुरी आपने बजाया, नाम ले लेकर बांसुरी में आपने बुलाया सबको, और आप ही पूछ रहे हो कि आने का कारण बताओ। अब भाई कोई व्यक्ति घर में आदेश कर दे कि हमें भूख लगी है, और जब थाली परस कर आ जाए तो पूछे कि क्यों लाए हो, हैं? तो इसका उत्तर कौन देगा भाई? अब जो मंगाया वही जानेगा ना। तो इस तरह से गोपियों ने कुछ नहीं बोला, सुन रही हैं चुपचाप। पर भगवान कहते हैं ओहो मैं समझ गया, आज बड़ी सुंदर चांदनी निकली हुई है, पूर्णिमा की रात्रि है, तो शरद पूर्णिमा की चांदनी देखने के लिए आप लोग आ गई हैं। गोपियों ने मूड़ी हिला दिया कि नहीं नहीं, ऐसी ऐसी तो कितनी चांदनी हम लोगों ने देख लिया है, हम चांदनी देखने नहीं आए हैं। तो भगवान ने कहा फिर क्या करने आई हो बताओ। फिर भी गोपियां कुछ नहीं बोली। भगवान ने कहा बाबा मैं समझ गया, आप लोग मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करती हो इसलिए आ गई हो, यही बात है ना। तो देखो प्रेम दूर रहने पर बढ़िया रहता है, नजदीक होने पर गड़बड़ाने लगता है। इसलिए दूर रहकर अपने अपने घर में रहकर खूब मेरा ध्यान करो। श्रवणा दर्शना ध्यानान मयि भावोनुकृतनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो गृहान। देवियों अपने अपने घर में रह करके खूब मेरा चिंतन करो, आपका भी मान सम्मान रहेगा। और इस प्रकार से रात में भगी हुई किसी के पास हमारे पास बार बार आओगी जाओगी तो लोग देखेंगे क्या कहेंगे, समाज का जो मान सम्मान है आपका वो भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये अच्छी बात नहीं है, अभी भी आप लोग घर लौट जाइए। और महाराज भगवान ने यहाँ पर महिलाओं के धर्म का निरूपण किया है कि एक स्त्री का कर्तव्य क्या होता है। उसका कर्तव्य है पति की सेवा करो, अपने घर परिवार को संभालो, यही उनका कर्तव्य है। इसलिए देवियों आप जाइए और जाकर अपने घर का काम धंधा देखिए। और इस तरह से महाराज भगवान ने बार बार जाओ 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 10 श्लोकों में भगवान ने गोपियों को जाने के लिए कहा और प्रश्न पूछा। भूतागमन कारण, अपने आगमन का कारण बताइए नहीं तो घर जाइए। पर एक गोपी बोली बहन हम लोग ऐसे ही सुनते रहेंगे ना तो ये खड़े खड़े सुनाते रहेंगे, उत्तर तो देना ही पड़ेगा। इसलिए गोपियां भी एक साथ मिलकर के और भगवान ने 10 श्लोकों में प्रश्न किया तो गोपियों ने कहा हम तुमसे कम नहीं। 11 श्लोकों में उत्तर दिया गोपियों ने। और गोपियां कहती हैं कि प्रभु मैवं विवोर्हति भवान् गादितं नृशंसा संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलं भक्ता भजस्व दुर्वाग्रहमा त्यजस्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मोक्षम्। प्रभु हम दुनिया की सारी व्यवस्थाओं का परित्याग करके, संसार के सारे सुखों का परित्याग करके आपके चरणों में आ गए हैं। इसलिए भक्ता भजस्व माँ दुर्वग्रह माँ तेजस्मान, हम आपके भक्त हैं, इसलिए आप हमारा परित्याग मत करिए। और देखो महाराज भक्त में और भात में बड़ा सामंजस्य है। बात समझ रहे हैं राम भैया? हाँ खाए भात, बढ़िया चावल का भात। हाँ तो भात में और भक्त में बड़ा सामंजस्य है। अब भात कैसे बनता है? पहले धान खेत में बोया हुआ है, पकेगा, फिर काटा जाएगा, फिर पीटा जाएगा, फिर इसके बाद सुखवाया जाएगा। जब कूटने लायक हो जाएगा, ज्यादा सुखवा देंगे तो भी चावल टूट जाएगा, तो कूटने लायक हो जाएगा तो क्या होगा? कुटाई होगी। कुटाई होगी तो फिर ऊपर की जो भूसी है
वो हटेगी, फिर चावल निकलेगा, फिर कूटेंगे तो ऊपर जो हल्का परत रहेगा वो भी कण बन करके निकल जाएगा, चावल चमचमाने लगेगा। अब उसको बढ़िया पानी में धोया जाएगा और धो करके फिर आग पर रखी हुई तसली में पानी जब गर्म हो जाएगा तो उस गर्म पानी में उसको डाला जाएगा, छोड़ा जाएगा। और जब छोड़ देंगे तो फिर वो उबलेगा, आंच लगती रहेगी, उबलता रहेगा, उबलते 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 जब उसको टो करके देखेंगे ऐसे एक चावल और बीच में कुछ भी नहीं बचेगा जाने के हो गए, तब जानिए कि ये भात हो गया, अब भोग लगेगा। तो इतना कुछ करने के बाद भात बनता है। ऐसे ही भक्त भी इन सारी व्यवस्थाओं से जो गुजरता है वही भक्त बनता है। मानो गोपियां कह रही हैं कि भक्ता भजस्व माधुर भक्ता भजस्व दुर्वाग्रहमा तेजस्मान देवो यथादि पुरुषे भजते मुमुक्षुन्। हे प्रभु, जैसे आदि पुरुष परमात्मा का चिंतन मुमुक्षु लोग मोक्ष की कामना करने वाले भक्त करते हैं, ऐसे ही हम भी समस्त विषयों का, समस्त संसार के सुखों का परित्याग करके आपके चरणों में आ गए हैं, इसलिए आप हमारा परित्याग न करें। भगवान ने कहा देखो सब ठीक है, पर इस रात्रि के समय में किसी पर पुरुष के पास जाना आपके लिए अच्छी बात नहीं है, इसलिए आप अपने घर चले जाइए। गोपियों ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी बात मानते हैं, हम घर चले, पर जाएंगे कैसे? हम जाएं कैसे? भगवान ने कहा आए कैसे थे? बोले आए तो थे चल करके, तो बोले चल कर चले जाओ। तो गोपियां कह रही हैं पादौ न चलता, हमारे पैर चल नहीं पा रहे। भगवान ने कहा तो ही रिक्शा बुक कर देते हैं, आपके घर छोड़ करके आ जाएगा। पैसा है ये पैसा वाला कहाँ से बता दिए? किराया ना लगे उसमें, भगवान का है जी, फिर किराया की कोई बात नहीं है उसमें। अच्छा, यहाँ किराया वाली कोई बात नहीं है, कथा बिना किराया की है, माइक बिना किराया का है, गाने बजाने वाले बिना किराया के हैं, सुनने वाले बिना किराया के हैं, सब बिना किराया, सरकारी सेवा है। तो गोपियों ने कहा प्रभु चित्तम सुखेन भवता परतम गृहेषु यन्निर्विशद्युक्त करवापगृह कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथं व्रजनात् ब्रजमथो करवामि किं वा। महाराज पैर हमारे चल नहीं पा रहे हैं तो हम घर कैसे जाएंगे? भगवान ने कहा ई रिक्शा बुक कर देते हैं। उस समय में टमटम चलता था, है टांगा क्या बोलते हैं उसको जी, एक्का चलता था, तो एक्का बुक कर देते हैं, आपके घर ले जाकर छोड़ आएगा। गोपियों ने कहा कि हाँ हम लोग समझ रहे हैं, आप एक्का बुक कर दीजिएगा और एक्का में बैठकर हम लोग चले भी जाएंगे, पर घर जाकर के करेंगे क्या? कह रही हैं कि यामा कथम ब्रजनाथ ब्रजमथो करवामि किं वा। घर तो चले जाएंगे लेकिन घर में जाकर करेंगे क्या? तो बोले क्या तुम्हारे घर में कोई काम नहीं बचा है? बोले काम की तुम्हारा ढेर लगी है, हम खत्म हो जाएंगे, काम खत्म होने वाला नहीं है, घर में तो काम ही काम है। तो फिर बोले महाराज जब हाथ काम करे तब तो काम होगा, और हाथ काम करेगा कैसे? चित्तम सुखेन भवता अपहृतम गृहेषु, हमारे चित्त को, हमारे मन को तो आपने खींच करके अपने पास रख लिया है, और बिना मन का हमको कह रहे हो कि घर जाओ। तो बिना मन वाले हम घर जा करके किस काम के रहेंगे? न घर वालों के काम के रहेंगे, न घर के काम के रहेंगे, न अपने काम के रहेंगे। इसलिए प्रभु आप कृपा करें। भगवान ने कहा तो तुम चाहते क्या हो? आप बताइए, अपने मन की बात बताइए। एक गोपी ने कहा सखी
ये प्रेम की बात तो कहने की नहीं होती है, पर लग रहा है आज कहना ही पड़ेगा, क्योंकि कन्हैया एकदम जिद पकड़ लिए हैं, कमर कस लिए हैं कि आज हम कहवा कर रखेंगे। तो एक सखी ने कहा, सखियां बहनों तब फिर हम क्यों सोच रहे हैं, बोलो। तो सखियां कह रही हैं, सिंचांगनस्त्वधरा मृतपूरकेन हासावलोक कलगीत ऋक्षयाग्निं नो चेत् भयं विरहजाग्नि उपयुक्त देहा व्यानेन यामः पदयो पदविं सखेते। सिंचांग मृत पुर सिंचांगनस्त्वधरा मृतपूरकेन। प्रभु आप अपने अधरामृत से, अब देखो भाई अमृत और अमृत के बाद ये कर रही है अधरामृत, यानी जो अमृत धरा पर नहीं मिल सकता है, धरा यानी धरती, जो अमृत धरती पर नहीं मिल सकता है उस अमृत से हमको अभिसिंचित कर दीजिए। हम यही चाहते हैं। मानो गोपियों ने एकदम समर्पण कर दिया कि प्रभु आप हमें स्वीकार कर लीजिए, और भगवान ने गोपियों की भावनाओं को समझकर तुरंत महारास प्रारंभ किया। और जैसे रास प्रारंभ किया, महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बाहु प्रसार परिरंभ कराल गौरो ने विस्तनन लमन्नर्म नकाग्रपात चेल्यावलोक हसत ब्रज सुंदरीणाम मुक्तम भयम रतिपतिम रमयाम चकार। जैसे बाहु प्रसार परिरंभ कराल गौरो, अपने भुजाओं को फैलाकर गोपिकाओं के कंधे में हाथ रख करके महाराज जोत ताता थैया करके नृत्य करना शुरू किया। ब्रज बिहारी प्रभु ने कामदेव प्रकट हो गया। कामदेव ने कहा कि मैं आ गया हूं अपनी ताकत दिखाने के लिए, और महाराज कामदेव ने अपने बाण चलाने शुरू कर दिए। भगवान ने कहा, आजा तेरा भी स्वागत है, तू भी अपना आजमा ले, कितना जोर तेरे अंदर है। काम ने कहा कि महाराज हमने बड़े बड़ों को ठिकाने लगा दिया, चाहे वो नारद जी हो, चाहे भोले बाबा हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी को नहीं छोड़ा हमने। तो भगवान ने कहा तो फिर आज फाइनली हो जाए। और महाराज भगवान ने अवसर दे दिया। कामदेव जो है आकर के बाण चलाने लगा, पंच बाणों का प्रयोग किया, पर कहते हैं मुक्तम भयम रतिपतिम रमयांचकार। भगवान ने कामदेव को उल्टा पैर करके आसमान में लटका दिया, बोले ये लटका रहा। कामदेव पराजित होकर के हाथ जोड़ लिया। प्यारे, यह महारास काम की लीला नहीं है, ये काम विजय की लीला है। जो काम पर विजय करता है वो महारास की कथा श्रवण कर सकता है और कह सकता है, अन्यथा महारास को छू भी नहीं सकते। बातें चाहे जितनी भी बना लो, पर चित्त वहां तक पहुंच नहीं सकता है। भगवान ने कामदेव को भी बंदी बना लिया, और समस्त ब्रजबामाओं ने जब देखा कि बातें तो खूब बना रहे थे, लेकिन देखो आज हमारा सौभाग्य कितना बड़ा है कि आज जगत नियंता जगदाधार अखिल ब्रह्मांड के नायक पर ब्रह्म परमात्मा साक्षात हमारे साथ गलवैयां दे करके नाच रहा है। गोपियों के मन में मान हो गया कि हम कितने भाग्यशाली हैं, और भगवान को मान पसंद नहीं है। इसलिए भगवान समस्त गोपियों के बीच से एक गोपी को लेकर अंतर ध्यान हो गए। या एक गोपी, इस भागवत में राधा नाम नहीं आया है, कहीं भी राधा शब्द नहीं लिखा है, क्योंकि सुखदेव जी महाराज के अधिष्ठात्री देवी है श्रीमती श्री राधा रानी, और राधा रानी का नाम लेने मात्र से सुखदेव जी को 6 महीने की समाधि लग जाती है। इसलिए बच रहे हैं, कथा सुनाना, परीक्षित को मोक्ष करना है, तो इसलिए राधा नाम को साइड करते हुए एक गोपी अमुक बहु वगैरह काका करके संकेत किया, लेकिन राधा शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो
मानो एक गोपी को लेकर के भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। और जैसे अंतर ध्यान हुए महाराज, सारी गोपियां व्याकुल हो गई और रोने लग गई महाराज, और वन वन में प्रभु को ढूंढने लग गई। ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ी, एक तुलसी का पौधा बड़ा हरा भरा दिखाई पड़ा। उसी तुलसी के पौधे को सारी गोपियां घेर ली। अरे तुलसी, तुझे जरूर मालूम होगा, क्योंकि तू भगवान की प्रेयसी है, भगवान की प्रेमिका है, तुझे जरूर मालूम होगा कि गोविंद कहाँ छुपे हैं, तू बता दे। इतने में हवा आई, और हवा आई तो हवा के झोंका लगने से तुलसी का पौधा ऐसे हिल गया। और जैसे ही हिला तो एक गोपी कहती है, बहन ये तो मुड़ी हिला रही है कि मैं नहीं जानती हूँ। दूसरी गोपी कहती है कि अरे हम लोगों ने गलत किया पूछ करके, ये तो हमारी सौत है, ये क्यों बताएगी। इसलिए गोपियों ने कहा बहन आगे चलो। और जैसे आगे बढ़ी तो ठाकुर जी का चरण चिन्ह दिखाई पड़ा। जो चरण चिन्ह दिखाई पड़ा, बस गोपियों ने वापस इसी को पकड़े चलो, पहुंच जाएंगे जगह पर हम लोग। और जैसे आगे बढ़ी तो एक बढ़िया निकुंज बना हुआ था, लताओं का घर जैसा बना था, उसमें वो चरण चिन्ह गया था। उसके अंदर जब प्रवेश किए तो वहां क्या देख रही हैं कि वहां वह गोपी पड़ी हुई है जिसको भगवान लेकर अंतर ध्यान हो गए थे। वहां भी भगवान तो चलते जा रहे थे। किशोरी जी ने कहा कि अब हमारे बस का नहीं, मैं चल नहीं पा रही हूँ। भगवान ने पैर दबाए, खूब सेवा किया, शुश्रूषा किया, मनाया, मान जाइए। मान भी गई, और मानने के बाद बोली कि चलो यहाँ चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे से चला नहीं जा रहा है, इसलिए अब मैं कैसे चलूं। भगवान ने कहा तो एक काम करो, हमारे कंधे पर बैठ जाओ। तो हम लोग कहाँ चलेंगे, बोले जहाँ आपको ले चलना हो वहां ले चले। तो कंधे पे बैठा ले, भगवान बैठ गए और बोले कि स्कंदम आरोह्यताम, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और जैसे कंधे पर बैठने के लिए कहा, और जैसे ही गोपी ने महाराज पैर उठाया कंधे पर बैठने के लिए, भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। इतने में गोपियां आई, और गोपियों ने जो गोपी को विरह व्यतीत देखा तो महाराज सारी गोपियां इकट्ठा हो गई। अंत में किशोरी जी ने गोपियों से कहा, गोपियों तुम कहाँ ढूंढोगी उनको, और जितना ढूंढोगी उतना ही वो भागेंगे, और जितना वो भागेंगे तो इस जंगल में उनके पैरों में कांटे गड़ेंगे, कंकड़ चुभेंगे, इसलिए ढूंढना बंद कर दो। बोले तो फिर कैसे पाएंगे हम उनको। बोले चलो चलते हैं यमुना तट पर। और मैंने सुना है संतों के मुख से कि अगर हम लोग उनकी उपासना करें और करुण करंदन करके रोते हुए उनको पुकारें तो वो खुद हमारे पास आ जाएंगे। और महाराज सारी गोपियों ने इस बात को स्वीकार किया। सबके सब जमुना तट पे आई, और जमुना तट पे आके बड़ा सुंदर गीत गाया गोपियों ने। इस गीत को गोपी गीत कहा जाता है। गोपियों ने 5 गीत गाया है। गोपियों की 5 गीत है, जिसमें वेणु गीत, युगल गीत और गोपी गीत और शरद ऋतु का वर्णन, और साथ ही साथ में वर्षा ऋतु का वर्णन। तो इस प्रकार से 5 गीत गोपियों ने गाया है, जिसमें सबसे प्रमुख गोपी गीत है। आइए, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ श्लोकों को हम लोग गाएंगे। जयति तेदिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दयितदृश्यता देक्षुतावका तैदृशत्वा त्वां विचिन्वते दयितदृश्यतां दृक्षुतावका तैदृशत्वा त्वां विचिन्वते जयति तेदिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दयितदृश्यता विकृतावता तैदृशत्वा त्वां विचिन्वते।
से जो देगा प्रेम सादृशा नाथ से अशोक जाति का करद को नेह किंबदा विसर्जला प्रयास व्याल राक्षसा दर्शनारुता वेद्वचैनला विषमयात्मजात विश्वको भयात् सबते वयं रक्षितामो गोपिका नंदनो भवान् तिलदेहिना अंतरात्मदे विकलितार्थितो वेदगोप्तये सख उदेयिवान् शाश्वताङ्कुले विरचिता भयं वैष्णदोर्यते शरणमीयुषां संकृतेर्भया करतरोरुहा कान्तकामदा करतरोरुहा कान्तकामदा शिरति देना श्रीकरग्रहं श्रीकरग्रहं श्रीकरग्रहं। गोपियों ने वर्णन किया जयति एधिकम जन्मना ब्रजा। हे प्रभु, जब से आपने इस ब्रजमंडल में जन्म लिया तब से पानी पड़ रहा है। तो जब से आपने इस ब्रजमंडल में जन्म लिया तब से इस महिमा स्वर्ग से बैकुंठ से भी ज्यादा हो गई। और सरत इंदिरा शस्त्रदत्त ही जो लक्ष्मी हमेशा चलने वाली है, सरत इंदिरा, इंदिरा कहते हैं लक्ष्मी, इंदिरा माने लक्ष्मी, वो इंदिरा गांधी नहीं, लक्ष्मी। हाँ, तो श्रेत इंदिरा जो लक्ष्मी हमेशा चलने वाली है, वह लक्ष्मी भी इस ब्रजमंडल में आकर अचला बन गई, यहाँ से कभी जाती नहीं है। इसलिए पर प्रभु आप दैत दृश्यताम दीक्षुतावका, प्रभु आप दर्शन दें, हम आपका दर्शन करना चाहते हैं, आपके दर्शन के बिना हम व्याकुल हो रहे हैं। तो ये धृतराष्ट्रवास्ताम विचिन्वते, प्रभु हम आपका चिंतन कर रहे हैं, हमारे ऊपर कृपा करें। पर गोपियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अंतोगत्वा गोपियां कहती हैं न खलु गोपिका नंदनो भगवान, वास्तव में हमको लग रहा है कि आप यशोदा नंदन नहीं है, क्योंकि यशोदा इतनी शक्ति है, और यशोदा जब कठोर नहीं होगी तो यशोदा का लाला कैसे कठोर हो सकता है। इसलिए अगर आप सचमुच में यशोदा नंदन हैं तो प्रकट होकर हमको दर्शन दीजिए, हमारे ऊपर दया कीजिए। और हम जानते हैं आप कितने दयालु हैं, आपने हम लोगों की कदम कदम पर रक्षा किया, लेकिन इसी दिन के लिए तो नहीं रक्षा किया था कि एक दिन ऐसे जैसे एक आदमी बकरे को खूब पालता है, खूब पालता है, खूब खिलाता है, खूब खिलाता है, और जैसे ही बकरीद आया तो हलाल हो जाता। तो क्या आपने हमें इसी दिन के लिए पाल रखा था, बचा रखा था कि ऐसे तुमको मारेंगे हम तड़पा तड़पा कर? इसलिए प्रभु आप कृपा करें, दर्शन दें। और गोपियों ने महाराज जो ये गीत गाया 21 श्लोकों में प्रभु के यश का गान किया। और अंतोगत्वा कहते हैं सुखदेव जी महाराज, ये गोपियां रो रही हैं महाराज, लेकिन कैसे रो रही हैं? देखिए कोई गावे तो 10 लोग एक सुर में बोल सकते हैं, लेकिन रोने लगे तो 10 लोग नहीं रो सकते, 10 लोग एक सुर में नहीं रो सकते हैं। लेकिन गोपियां कैसे रो रही हैं? तो कहते हैं इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरम राजन, सुस्वरम, सबके सब स्वर में रो रही है महाराज। और इतनी सारी गोपियां जब स्वर में रोवे तो फिर ईश्वर कहाँ रहेंगे? स्वर में ही तो ईश्वर है, इसी को बोलते हैं ईश्वर। ईश्वर नहीं, ई जो स्वर है यही ईश्वर है। हाँ, तो ईश्वर रुरुदु सुस्वरम राजन,
कृष्ण दर्शन लालसा, सबके सब एक स्वर में रो रही हैं। और यह देख करके भगवान से बर्दाश्त नहीं हुआ। कहते सुखदेव जी महाराज, तासामावेवश्चौरे स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबर धर सग्वे साक्षात मन्मथ मन्मथ। भगवान अपने हाथों में पीतांबर लेकर के प्रकट हुए, मानो हाथ में पहले से ही, बाद में नहीं, पहले से ही पीतांबर पकड़े हुए हैं। और जैसे ही प्रकट हुए तुरंत गोपियों का आंसू पोंछने लगे। देवियों मत रोइए, आप जितना परेशान थी उससे ज्यादा मैं आपके लिए परेशान था। और भगवान ने समस्त गोपियों को आश्वस्त किया। और महाराज यहाँ पर गोपियों के मन में बहुत सारे भाव, पर किसी ने कुछ बोला नहीं। बहन अगर बोल देंगे ना तो हो सकता है फिर ये अंतर ध्यान हो जाएंगे, इसलिए किसी ने कुछ बोला नहीं। और महाराज इस प्रकार से भगवान ने गोपियों के निवेदन पर पुनः महारास प्रारंभ हुआ। और जो महारास प्रारंभ हुआ महाराज तो कहते हैं, पादन्यासैर्भुजबुधियोटिवेशस्मितैर्भो विलासै भज्जन्मज्ज चलकुचपटै कुण्डलैर्गण्डलोलै सुज्जन्मुख्या कवररसनाग्रन्थय कृष्णबद्धवो गायन्त्यस्तं तडित इव तामेघचक्रे विरेजु। सुखदेव जी महाराज की अद्भुत शैली, महाराज बड़े क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हुए महाराज का वर्णन करते हैं। पर कहते हैं कि जब प्रभु ने महाराज शुरू किया तो भोले बाबा पहुंच गए। हाँ, भोले बाबा पहुंच गए। और भोले बाबा जैसे ही पहुंचे, साड़ी ओड़ी पहन के महाराज लंबा घूंघट टकाड़ के, तो एक गोपी रास्ते में, दो गोपी खड़ी थी मेन गेट पर। बोले कौन हो? हाँ, मुंह दिखाओ। और जैसे मुंह दिखाए तो लंबी सी दाढ़ी दिखाई पड़ी। बोले बाबा दाढ़ी वालों का यहाँ कोई गुजारा नहीं, चलो वापस लौट जाओ। बोले कि हमें भी जाना है राष्ट्र में। बोले ना ना, कोई सवाल ही नहीं है, बस यहाँ तो एक ही पुरुष है, भगवान कृष्ण, कृष्ण पुरुष है, बाकी कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता है। भगवान भोलेनाथ गए और जाकर जमुना में डुबकी लगाए और पूरे पूरे गोपेश्वर बन गए। और फिर आकर के भगवान भोलेनाथ राष्ट्र में प्रवेश कर गए। जैसे ही राष्ट्र में प्रवेश किए, भगवान ने देखा भाई नई नई गोपी आई, कौन है? जा करके घूंघट उठाया। और जैसे घूंघट उठाया तो बोले जय हो गोपेश्वर नाथ, बोलिए गोपेश्वर महादेव की। और आप विचार करिए, जहां काम को जीतने वाले भोलेनाथ, कामारी, काम के शत्रु भोलेनाथ जिस रास मंडल में पधार रहे हो, वो कोई काम लीला नहीं, ये काम के ऊपर विजय प्राप्त करने। कामदेव पराजित हो गया, भगवान के चरणों में गिर गया। प्रभु आप ही एक हैं जिसको मैं नहीं गिरा पाया, बाकी सबको मैंने गिरा दिया। जय हो जय। भगवान के चरणों में गिर गया और वरदान मांगने लगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ मेरा पुत्र बन करके आओगे। और वही कामदेव प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए, जिसको मानस में भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया था। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरण महामयी बारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा वचन अन्यथा होई न मोरा। तो महाराज इस तरह से भगवान ने इस महाराज को संपन्न किया, समस्त ब्रजबामाओं को आनंद प्रदान किया। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस प्रकार से भगवान इस लीला को संपन्न करने के बाद कुछ दिन के बाद समस्त ब्रजवासी देवी यात्रा के लिए काम वन में गए और वहां जाकर के देवी की पूजन किए। पूजन करने के बाद दूर था वृंदावन से, तो रात्रि में वहीं विश्राम किए। पर रात्रि में एक अजगर ने नंद बाबा को ग्रस लिया, निगलने लगा। और महाराज सारे ब्रजवासी, नंद बाबा चिल्लाए, सारे ब्रजवासी दौड़े और खूब मारने का कोशिश कर रहे हैं, पर वो तो अजगर निकला ही चला जा रहा, निकला ही चला जा रहा। अंत में नंद बाबा ने देखा ये सारे ब्रजवासी लगे रहेंगे, बचा नहीं पाएंगे, तो तुरंत जो है अपने लाला का स्मरण किया। और जैसे अपने लाला का स्मरण किया, भगवान आए और आकर के जो एक लात मारा
तुरंत अजगर का शरीर फट गया और दिव्य देह धारण करके आसमान में खड़ा हो गया, हाथ जोड़ लिया। अहम विद्याधरा कश्चित् सुदर्शना इति विस्तृता श्रियारूप संपत्त्या विमानेनाचरं दिशः। प्रभु आपकी कृपा से आज मैं शाप मुक्त हो गया। मुझे दुर्वासा जी ने शाप दिया था, शाप के कारण मैं अजगर बना था। तो महाराज इस प्रकार से नंद बाबा को बचाए, वहां से पुनः वापस आते हैं और वापस आने के बाद गोपियों ने युगल गीत गाया। भगवान के सुंदर छटाओं का इस गीत में वर्णन है। बाम्बाहो कृत बाम कपोलो बलगित भ्रो धरार्पित वेणु कोमलांगुल विरासत मार्ग गोप्य ईरयति यत्र मुकुंद व्योमयान वनिता ससिद्धै विस्मितस्तदुपधार्यत लज्जा। बाम्बाहो कृत बाम कपोलो बलगित भ्रो धरार्पित वेणु कोमलांगुल विरासत मार्ग गोप्य ईरयति यत्र मुकुंद दर्शनीय तिलको वनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमत्तै अलिकुलैर्लघुगे तमभीष्टं माद्र्यन्यर्हि दण्डितवेण माद्र्यन्यर्हि दण्डितवेण माद्र्यन्यर्हि दण्डितवेण। महाराज भगवान गोपियां आपस में बात करती बहन, जब ये अपने बाएं हाथ और दाहिने हाथ को, दोनों हाथों को अपने कपोल पर रखकर जब बांसुरी पर अपनी उंगली चलाते हैं तो कैसी सुंदर छवि इनकी होती है। कुछ सखियां कहती हैं, बहन जब ये बांसुरी बजाते हैं ना, हमारी बात छोड़ो, अरे आकाश के अप्सराओं के भी वस्त्र हवा में उड़ जाते हैं, यानी वो भी अपनी सुध खो बैठती हैं। छोड़ो उन अप्सराओं की बात बहन, मैं तो देखती हूँ हमारी गायें जो भोजन मुंह में ली हैं वो मुंह में ही ले करके खड़ी रह जाती हैं और कान को एक तक कृष्ण की बांसुरी की धुन में लगा देती हैं और मानो बांसुरी के स्वर अमृत का पान करती हैं। इस प्रकार से महाराज अद्भुत वर्णन करते हुए गोपियां इस ब्रजमंडल में गोपियों को, गोपबालों को भगवान अनंत आनंद प्रदान कर रहे हैं। पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक दिन कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी को बुलाकर कहा, एक काम करो। बोले क्या करें? बोले जाओ, चले जाओ वृंदावन और वृंदावन में जाकर के राम कृष्ण, बलराम और कृष्ण दोनों भाइयों को ले आओ, बता कर लाना कि यहाँ मथुरा में बहुत बड़ा मेला लगा है, तो कंस ने आप लोगों को बुलाया है। अक्रूर जी महाराज सारी बात समझ गए और अक्रूर जी ने सीधे शब्दों में कंस को उत्तर भी दे दिया कि महाराज मनोरथ तो बहुत लोग अच्छा अच्छा करते हैं, पर समय बताएगा क्या होगा, पर तथाप्याज्ञां करोम्य हम, फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और महाराज अक्रूर जी महाराज तैयार हो गए। दूसरे दिन प्रातः काल हुआ और प्रातः काल होते ही उसित्वा, उठने के साथ ही रथ पर बैठ करके गोकुल के लिए, वृंदावन के लिए प्रस्थान कर दिए। और जो प्रस्थान किए महाराज, तो अक्रूर जी महाराज का हृदय गदगद है और रास्ते में विचार करते हुए जा रहे हैं। किम मया चरितम भद्रम किम तपतम परमं तपम किम बाथाप्यर्हते दत्तम यद्रक्षाम्यद्य केशवम्। अरे हमारे कौन से भाग्य के, कौन से जन्म के भाग्य उदय हो गए हैं कि आज मैं उन परम प्रभु का साक्षात अपने नयनों से दर्शन करूंगा। इस प्रकार के विचार में खोए महाराज समाधि लग गई रास्ते में, रथ खड़ा हो गया और धीरे धीरे शाम होने लगी, तब समाधि टूटी इनकी। आगे बढ़े और कहते हैं जब तक वृंदावन पहुंचे तब तक सूर्य अस्ताचलगामी होने लगा। अब सुबह के चले चले शाम को पहुंचे, वो भी रथ से। पैदल चलो तो 1 घंटे में वृंदावन पहुंच जाता आदि मथुरा से। हम लोग तो बचपन में खूब गए आए हैं, कितने बार गिनती नहीं। और उस मथुरा से
वृंदावन आने में अक्रूर जी को रथ से पूरा दिन लग गया। क्यों? बोले रास्ते में बार बार समाधि लग जा रही थी भगवान के स्वरूप का चिंतन कर करके। और इस प्रकार से महाराज जैसे रथेन गोकुलम प्राप्त सूर्यश्चास्तगिरिं नृपः। रथ जब तक गोकुल पहुंचा तब तक सूर्य अस्ताचलगामी हो चुके थे। पर जैसे आगे बढ़े तो आगे बढ़ करके देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ददर्श कृष्णं रामं च ब्रजे गोदोहनं गतो पीतनीलांबरधरो शरदंबोरुहे क्षण। अक्रूर जी महाराज की नजर पड़ी। ददर्श कृष्णं रामं च, भगवान श्री कृष्ण श्री बलराम जी का जैसे दर्शन हुआ महाराज। नीलांबर पीतांबर लहरा रहा है। बलराम जी बलदाऊ भैया नीलांबर पहनते हैं और कन्हैया पीतांबर पहनते हैं। दोनों शरीर पर दिव्य नीलांबर पीतांबर लहरा रहा। जैसे अक्रूर ने देखा तुरंत रथ से छलांग लगा दिए और जाकर के चरणों में गिर पड़े। रथातुर्नामवप्लुत्य सोक्रूर स्नेह विह्वला पपात चरणों पांते दंडभद्राम कृष्णयो। जबकि अक्रूर जी चाचा लगते हैं, भगवान के रिश्ते में चाचा जी लगते हैं, पर उन्हें मालूम है ये कोई साधारण नहीं है। जिस बालक ने 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस का गोवर्धन पर्वत 7 दिनों तक कनिष्ठिका उंगली पर उठाए रखा, कोई साधारण है। अक्रूर जी महाराज जाकर चरणों में गिर पड़ते हैं और भगवान देखिए चाचा जी आए, तुरंत जाकर के दौड़ करके उठाए। सबको पहचानते हैं, उनसे तो कोई छुपा है नहीं, फिर भी लोग व्यवहार के लिए। फिर धीरे से पूछा कैसे आए? अक्रूर जी ने सारी बात बता दिया कि प्रभु ऐसा ऐसा षड्यंत्र रचा गया है आपके विरोध में और आपके साथ वहां कुछ भी हो सकता है। भगवान ने कहा बस बस ये बात हमसे कहे तो कहे, और किसी से मत कहना, नहीं तो वृंदावन से निकल नहीं पाएंगे। अक्रूर जी ने कहा कि जैसी आज्ञा प्रभु। और महाराज नंद बाबा के पास गए। अक्रूर जी जाकर के मिले और सब कुछ हुआ। रात्रि में भोजन कराया गया। अक्रूर जी को विश्राम किए। भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों चरण दबा रहे हैं, चाचा जी हैं, पैर दबा रहे हैं। और पैर दबाते दबाते धीरे धीरे सारी बातें पूछी, सारी बात समझ लिए। और सारी बात समझने के बाद बाबा से बोले बाबा हम तो मथुरा में मेला देखने जाएंगे, हम तो मथुरा का मेला देखने जाएंगे, हम तो मथुरा का मेला देखने। जो सुर पकड़े तो बाबा ने कहा लाला देख आज तक मैंने तुझे अकेले कहीं भेजा नहीं है, तो मथुरा अकेले तो तुझे भेज नहीं सकता। हाँ एक काम हो सकता है, चल मैं तेरे साथ चलूंगा और मेला घुमा करके वापस लाऊंगा। बोले हाँ बाबा आप भी चलो, बढ़िया है। हाँ सब लोग रहेंगे मेला में, सब अपनी अपनी पार्टी बना लेंगे। हमारी पार्टी अलग रहेगी, तुम्हारी पार्टी अलग रहेगी, हमारी की पार्टी अलग है ना देख ही पार्टी है। भगवान बोले कि भाई हम छोरों की पार्टी अलग रहेगी, बूढ़ों की पार्टी अलग रहेगी। तो बाबा ने कहा हाँ ठीक है लाला चल। और महाराज तैयारी तो हो गई, लेकिन इधर जैसे ही सुबह में गोपियों ने देखा कि नंद महल के दरवाजे पर रथ खड़ा है और रथ पर मथुरा का ध्वजा लहरा रही है, यह सब कुछ देख करके गोपियां चिंतित हो गईं। अत्यंत चिंतित और महाराज आपस में बात करने लगी। कहती हैं अहो वितातस्तवन क्वचिद्दया संयोज्य मैत्र्या पर प्रणयेन देहिना तांश्चा कृतार्थान् विनयों च पार्थकम्
विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। अरे विधाता, तुम्हें थोड़ी भी दया नहीं? बच्चों की खिलौनों जैसे तुमने एक दूसरे को जोड़ दिया और फिर जब चाहे तोड़ दो। इसकी एक चौपाई मानस में बड़ी खूबसूरत है। जो सृज पालई हरई बहोरी, जो सृज पालई हरई बहोरी, बाल केले तुम विधिमति भोरी, बाल केले तुम विधिमति भोरी। जो सृज पालई हरई बहोरी, बाल केले तुम विधिमति भोरी, जो सृज पालई हरई बहोरी, बाल केले तुम विधिमति भोरी, विधिमति भोरी, विधिमति भोरी। जो सृज पालई हरई बहोरी, बाल केले तुम विधिमति भोरी। बच्चे क्या करते हैं? दिन भर खिलौना बनाते हैं मिट्टी का, अब खेलते हैं। और जब सांझ होगी, घर जाने का समय होगा, तो अपने बनाए हुए खिलौना को अपने ही लात मार करके तोड़ देते हैं और तोड़ करके तब घर जाते हैं। और दूसरे के खिलौने में लात लग गया, धोखे से भी तो झगड़ा शुरू। मानो गोपियां कह रही, अहो विधाता स्तवन क्वचित दया। अरे विधाता, तुम्हें थोड़ी भी दया नहीं है? संजोज्य मृत्या प्रणयेन देहिना, इतना प्रेम बढ़ा करके और आज कन्हैया को हमसे अलग कर रहे हो। दूसरी गोपी कहती है, अरे बहन विधाता को क्यों दोष दे रही है? ये सबसे बड़ा हम लोगों के लिए दुश्मन, हम लोगों का तो ये अक्रूर है। इसका नाम अक्रूर है, लेकिन ये अक्रूर नहीं है, क्रूर है, क्रूर। अरे जो राम कृष्ण हमारी दो आंखें थे, ये क्रूर आकर के हमारी दोनों आंखों को छीन लिया। ये राम कृष्ण नहीं रहेंगे तो हम इस ब्रज में क्या करेंगे? हम तो अंधे हो जाएंगे। मानो सब के सब आपस में बातें कर रही हैं और इसी समय अक्रूर जी महाराज रथ पर विराजमान हैं, प्रभु भी रथ पर विराजमान हैं। पर गोपियां, किसी ने समझाया, क्या कर रही हो? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? गोपियां कहती हैं, निवारयामः समुपेत्य माधवम किमनो करिष्यन् कुलवृद्ध बांधवा। अरे मैं जब तक जीती रहूंगी, कृष्ण बलराम मथुरा नहीं जा सकते हैं। किमनो करिष्यन् कुलवृद्ध बांधवा, हमारे परिवार के लोग चाहे कुछ भी कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मैं जीते जी कृष्ण को यहाँ से जाने नहीं दूंगी। और इतना कह करके कहते हैं, वृक्ष जलज्जामृदोष्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, आप हमारी रक्षा करो। ऐसा कह करके महाराज जोर जोर से विलाप करने लग जाती हैं गोपियां। भगवान ने देखा है तो बात बिगड़ जाएगी। भगवान स्वयं रथ पर खड़े हो जाते हैं और रथ पर खड़े होकर के कहते हैं, सांत्वयामास सप्रेमैर् आयस्य इति दोतकै। देवियों, आप क्यों उदास हो? अरे आज मथुरा जाऊंगा और कल मेला देखूंगा और परसों आ जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। और जब इतनी बात भगवान ने कहा तो गोपियों ने एक गोपी बोली, बहन रास्ता छोड़ दो। इसलिए रास्ता छोड़ दो कि दूसरा कोई ले जाता तो हम लोग रोकते, लेकिन हमारे कन्हैया स्वयं जाना चाहते हैं और हम कन्हैया की इच्छा के विपरीत एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। तत्सुख सुखित्वम, हमारे कन्हैया जिसमें सुखी है उसी में हमको सुख है। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो हमारा कन्हैया खुश रहे, बस यही चाहिए। इसलिए जाने दो। और जैसे गोपियां हटती हैं महाराज, अक्रूर जी इतना वायु वेग से रथ को हाके, इतनी भयंकर धूल उड़ी महाराज, धूल को उड़ाते हुए रथ वहां से वायु वेग में चल दिया। पर गोपियां
जब तक यावत लक्ष्यते केतुर यावद रेणुरथस्य जब तक उस रथ की ध्वजा उस रथ से उड़ी हुई धूल दिखाई पड़ती रही तब तक गोपियां उधर ही देखती रही। और इस तरह से प्रभु वृंदावन से प्रस्थान करते हैं मथुरा के लिए। नंद बाबा अपनी बैलगाड़ी पर समस्त गोप ग्वालों के साथ विराजमान होकर के मथुरा के लिए पहले से प्रस्थान कर चुके हैं। उन्हें मालूम है कि रथ से जाएगा, रथ तेज जाएगा, हमारी बैलगाड़ी धीमे धीमे जाएगी। तो पहले पर इधर अक्रूर जी महाराज जैसे यमुना जी आई तो अक्रूर जी ने कहा प्रभु स्नान करूं? हाँ चाचा जी बिल्कुल करिए। और जो चाचा जी गए यमुना में नहाने, जो डुबकियां लगाए महाराज, सुबह ही भगवान अंदर ही दिखाई पड़। अक्रूर जी पड़ गए चक्कर में कि मैं तो रथ में बैठा कर आया था, ये दोनों ने गोता भी लगा दिया क्या यमुना में। बाहर निकल कर देखे तो रथ में बैठे हैं और गोता लगावे तो यमुना में दिखे। अब तो अक्रूर जी पड़ गए चक्कर में कि ये क्या मैं देख रहा हूँ। और महाराज अक्रूर जी को समाधि लग गई, बहुत देर तक नहाते रह गए, यही लीला देखते रह गए। अब अंत में धीरे धीरे शाम होने लगी, पूरा दोपहर बीत गया यमुना जी में। शाम होने लगी, आए अक्रूर जी बाहर निकलकर आंखें फाड़ फाड़ कर भगवान को देख रहे हैं। भगवान ने कहा चाचा जी कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ गया क्या। अक्रूर जी ने हाथ जोड़ लिया और हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करके क्या कहते हैं, न तोस्म्य हम ताखिल हेतु यन्नाभिजाता दरविंद कोशात् ब्रह्मा विरासित यतये सलोका नारायणं पुरुषमव्ययम्। हे प्रभु आपको मेरा नमस्कार है। क्यों? बोले त्वाखिल हेतु, इस अखिल संसार के परम हेतु परम कारण आप ही हैं। इस संसार के आप ही निर्माण करने वाले हैं। इतना ही नहीं, यन्नाभिजाता दरविंद कोशात्, आपके ही नाभि कमल से कमल निकला और उसी कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा को जन्म देने वाले आप ही हैं। ब्रह्मा विरसित यतये सलोका। प्रभु आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। और क्या कहते हैं, नमस्ते रघुवर्याय रावणान्तकराय च नमस्ते वासुदेवाय नमः शंकरसराय च। हे प्रभु आप ही राम हैं, आप ही कृष्ण हैं, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। प्रभु ने कहा चाचा जी ये क्या तमाशा लगाए हो, अरे हम आपके भतीजे कृष्ण और आप हमारे चाचा, बाकी कोई नाता कोई रिश्ता नाता नहीं है। अक्रूर जी महाराज रथ को आगे बढ़ाए और पहुंच गए मथुरा। उधर बाबा पहले से मथुरा में पहुंचकर इंतजार कर रहे हैं, लाला अभी तक नहीं आया, क्या बात है। जैसे रथ पहुंचा बाबा ने आकर के बात किया, लाला इतनी देर कहाँ हो गई। बोले वो चाचा जी जमुना में नहाने लगे और बहुत देर कर दिए, वही रथ खड़ा रहा, देर हो गई। चलो कोई बात नहीं, अब समय से आ गए। अब महाराज जैसे भगवान आगे बढ़े, ब्रजवासियों ने कहा कि लाला सब कुछ तो ठीक है, मथुरा इतनी अच्छी नगरी और तुमने बताया भी नहीं कि मेला लगा है। अब बताओ, हम लोग आ तो गए बाबा के साथ, पर जैसे तैसे कपड़ा पहन कर आ गए। तुम पहले से बताते तो बढ़िया, चमकदार वाली बगलबंदी पहन कर आते। हाँ बढ़िया, जैकेट वॉकेट थोड़ा सा, ब्लेजर ब्लेजर ब्लेजर, हाँ मोदी नहीं है। जैसा भी हो बढ़िया वाला है, रेमंड रोमन का ब्रांडेड पहन कर के आते। भगवान ने कहा तो इसमें परेशान होने की क्या बात है, तुम्हें नहीं पता यहाँ के जो महाराज कंस हैं वो हमारे सगे मामा लगे, सगे मामा। तो मामा के घर में कपड़ा की कमी है क्या? तुम्हें जैसा चाहिए बताओ, हम अभी व्यवस्था बनाते हैं। बोले लाला तो बढ़िया चमकदार कपड़ा हो जाए तो फिर मेला की बात ही अलग हो जाएगी।
बोले चलो अभी देखते हैं। भगवान आगे बढ़े और देखे कंस का धोबी सामने से चला आ रहा था, बढ़िया चमकदार धुले धुलाए कपड़े लेकर के। भगवान ने कहा मामा जी राम राम। धोबी ने कहा भैया तू कौन? जान न पहचान बड़े मियाँ सुनाम, ये क्या है, कौन हो? भगवान ने कहा कि मैं कृष्ण कन्हैया, नंद को लाला। अच्छा अच्छा, तो तू ही है नंद का लाला? बोले हाँ मामा जी। आप नाम सुने? बोले हाँ हाँ, तेरा नाम तो सुन रखा है, पर जा आगे, तेरे मामा जी व्यवस्था कर रखे तेरे सत्कार की। हाँ, तो बोले वो तो सब सही है मामा जी, पर मैं कुछ आपसे कहना चाह रहा था। बोले हाँ तो बताओ क्या कहना चाह रहे? बोले यही कि अब मामा जी के पास जाएंगे तो हम लोग ऐसे कपड़े में अच्छा नहीं लगेंगे, तो कुछ कपड़े बढ़िया वाला दे दो तो हम लोग पहन करके मामा जी के पास जाएंगे। जैसे ही भगवान ने कहा महाराज, वो धोबी इतना गुस्सा में आया, इतना गुस्सा में आया, और भगवान को अनाप शनाप बकने लग गया। घरारे बनगोचर, वन में घूमने वाले जंगली, तुमने जीवन में कभी ऐसे चमकदार कपड़े देखे? तुम्हारे बाप दादा नहीं देखे होंगे, चल जा। और जो उल्टा बोला महाराज तो कहते हैं कराग्रेण मारा एक तमाचा भगवान ने, और जैसे एक तमाचा मारा महाराज गर्दन कट करके जमीन पर आ गई। अगल बगल में जितने तमाशा देखने वाले थे भैया गजब, जैसा नाम सुना था उससे भी आगे बढ़ करके इसके तो हाथ ही में तलवार फिट है, एक ही थप्पड़ में गर्दन उड़ा दिया। जितने साथ के धोबी थे सब कपड़ा फेंक करके भाग लिए, बोले भागो जान बचाओ। महाराज सारे धोबी भाग गए। भगवान ने कहा अपने मित्र मंडली से निकालो बढ़िया कपड़े, पहना जैसा पहनना है। अब पहन तो लिए महाराज बढ़िया राजसी पोशाक चमकदार, लेकिन साइज की नहीं थी। हाँ, कोई बड़ा कोई छोटा। अब जो पहन के कपड़े चले ब्रजवासी, तो भगवान ने कहा बोलो आप? अरे बोले लाला कपड़ा तो मिल गया पर साइज फिट नहीं बैठ रही है। तो भगवान ने कहा कि एक काम करो, कुछ दूर थोड़ा सा उठा करके चलो, फिर आगे व्यवस्था बनाते हैं। हाँ, तो ऐसे पकड़ करके बढ़िया पैजामे बड़े बड़े थे, तो नीचे रोड साफ कर रहे थे, तो थोड़ा सा ऊपर उठा करके पहन कर चले तो लगे कि जैसे हैंगर में टंगा हो, ऐसे दिखाई पड़ने लगा। आगे बढ़े तो दर्जी ने देख लिया ये तो गड़बड़ है भाई, तुरंत आकर के हाथ जोड़ लिया। बोले कि महाराज आपका आदेश हो तो मैं दर्जी हूँ, इन कपड़ों की फिटिंग बैठा दो। अरे बोले भैया तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, जल्दी करो। और जो है फटाफट दर्जी ने तुरंत सबका नाप जोख लिया और सबके साइज का फिटिंग एकदम कपड़ा बना करके फर्स्ट क्लास चमकदार कपड़े जब पहने ब्रजवासी। कन्हैया ने कहा बोलो लाला आप ठीक ठाक है? बोले हाँ लाला ठीक तो है, पर इस दर्जी को तो कुछ दे दो। दर्जी ने कहा, भगवान ने कहा हाँ भैया तो बोल तेरा क्या हुआ? बोले महाराज जो धोबी को मिला था वो तो हम देख ही लिए, इसलिए आपकी कृपा बनी रहे बस, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा जा आगे कलयुग आएगा, द्वापर के बाद कलयुग आएगा, तो कलयुग में जितना का कपड़ा उतनी सिलाई चकाचक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं हो ही रहा है। भगवान का आशीर्वाद फल फूल रहा है। और इधर जो है भगवान आगे बढ़े ब्रजवासियों से बोले बोलो अब ठीक है? बोले हाँ लाला ठीक तो है, लेकिन नेक कसर रह गई। बोले क्या कसर रह गई बताओ? बोले कसर ये रह गई कि जब तक ब्रजवासी के गले में बढ़िया मोटी माला न हो तो मजा नहीं आता है। भगवान ने कहा चलो वो भी देखते हैं, व्यवस्था करते हैं। और आगे बढ़े तो महाराज सुदामा नाम का माली भगवान का बड़ा भक्त था, अनन्य, आ करके हाथ जोड़ लिया, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं सभी को एक एक माला पहना दूं, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर भैया फटाफट करो जल्दी कर। और तुरंत जो है लिया करके बढ़िया बढ़िया माला पहनाया, सबके सब खुश हो गए। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया माली को तो कुछ दे दे। माली ने कहा प्रभु बस आपकी कृपा बनी रहे
और हमारे घर दर्शन हो जाए, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बोले वो बाद में होगा, अभी नहीं, अभी तो मामा जी से मिलना है, वो सब बाद में होगा। भगवान वहां से आगे बढ़े, ब्रजवासियों से बोले बोलो अब तो ठीक ठाक है। बोले हाँ लाला सब कुछ हो गया, लेकिन नेक कसर और रह गई, थोड़ी सी कसर रह गई। बोले क्या कसर रह गया बताओ भैया। बोले ब्रजवासी के मक्के जब तक थापक थौआ चंदन न लगा हो, थापक थौआ चंदन न लगा हो, तब तक मजा नहीं आता है। भगवान ने कहा चलो तो वो भी व्यवस्था करते हैं। और भगवान आगे बढ़े, तब तक देख रहे हैं कि एक 3 जगह से टेढ़ी चली जा रही है, हाथ में बढ़िया कटोरा लिए हुए। भगवान ने जैसे देखा, दूर से ही आवाज लगाया, और दूर से आवाज लगा करके भगवान ने क्या कहा, ओ सुंदरी जी। ऐसे सुंदरी जी का कुब्जा ने घूम करके देखा, आपने सरकार हमको बुलाया? बोले हाँ हाँ देवी जी आप ही को बुलाया। नेक मेरे पास आओ। आ गए। आने के बाद भगवान ने पूछा आप कौन हो? तो उस कुब्जा ने उत्तर दिया, कह रही है प्रभु दास्यस्म्यहं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामा ह्यनुलेप कर्मणा मद्भावितं भोजपतेरति प्रियं विना इवां कोऽन्यसमत्तदर्हति। प्रभु मैं महाराज कंस की सैरेंद्री हूँ, दासी हूँ, और मेरा चंदन महाराज कंस को, भोजपति को परम प्रिय है, और इस मथुरा में मेरे चंदन के आगे सबका चंदन फीका है, फेल है। तो भगवान ने कहा देवी जी एक बात कहूं? बोले हाँ बताओ। प्रभु बताओ। बोले यहाँ के जो राजा है ना भोजपति महाराज कंस, हमारे सगे मामा लगे, सगे मामा। अच्छा महाराज, तो बोले अब मामा को तो आप रोज ही चंदन लगाती हो, एक दिन भांजे को लगा दो। कुब्जा ने कहा प्रभु आप कहो तो मैं अपने हाथ से लगा दूं। बोले बहुत सुंदर, अति उत्तम। तो कुब्जा ने अपने हाथों से भगवान को चंदन लगाया, और जैसे चंदन लग करके ठाकुर जी को फिट हुआ, सारे सखा बगल में आ गए। बोले नेक इधर भी लगा दो देवी जी, नेक इधर, सबको लगाया, और महाराज पूरा कटोरा का चंदन खत्म। ब्रजवासियों ने कहा लाला अब बेचारी का पूरा एक कटोरा चंदन, और मुफ्त के चंदन रगड़ मेरे नंदन है, पूरा चंदन लगा लिए, उसके कुछ दिए न लिए, क्या मतलब है, कुछ दे दो इसको। तो कन्हैया ने कहा हाँ जरूर। बोले देवी जी थोड़ा इधर आओ, पास में आओ, और पास में आओ, और पास में आओ, और पास में आओ, और पास में आओ। तब तक दाऊ दादा पीछे खड़े थे। बोले कन्हैया देखना अपना वृंदावन ना है, ये मथुरा है, मथुरा। हाँ कुछ गड़बड़ न हो जाए। भगवान ने कहा दाऊ दादा आप टेंशन नहीं लो, हम सब समझ रहे हैं। और महाराज जैसे कुब्जा एकदम पास में आई, भगवान ने एक अपने बाएं पैर से उसका पैर दबाया, और दाहिने हाथ को जो यहाँ टुड्डी पर लगाया, दाढ़ी पर, और जो एक झटका मारा, सो त्रिवक्र खत्म, कुब्जा खत्म, एकदम प्रमुक्त उत्तमा, एकदम विश्व सुंदरी बन गई महाराज। और जो सौंदर्य प्राप्त हुआ कुब्जा को, कुब्जा ने तुरंत भगवान का मुकुंद स्पर्शनात् सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा, सुंदरी बन गई। और सुंदरी बनते ही तुरंत भगवान का पीतांबर पकड़ लिया। प्रभु अब हमारे घर चलना होगा आपको। बोले वो सब होगा, लेकिन मामा जी से मिलने के बाद, पहले कुछ होने वाला नहीं है। और भगवान वहां से कुब्जा को आश्वासन दे करके आगे बढ़े। और जो आगे बढ़े महाराज, तो राजा कंस का धनुष रखा हुआ था, और यह दिव्य धनुष था, भगवान परशुराम ने दिया था कंस को। बोले कि इस धनुष की पूजा करना, जब तक ये धनुष सुरक्षित रहेगा तब तक तुम भी सुरक्षित रहोगे, और ये कोई भी व्यक्ति इसको तोड़ नहीं सकता है, और जो इसको तोड़ देगा वो तुमको छोड़ नहीं सकता है, गारंटी खत्म हो जाएगी। तो महाराज भगवान
धनुष यज्ञशाला में पहुंच गए और धनुष यज्ञशाला में जब पहुंचे धनुष को देखे तो दाऊ दादा से कहे कि दादाजी मामा जी की धनुष से थोड़ा उठा कर देख ले। बोले हाँ उठा लो, कभी उठाए नहीं है जीवन में, पहली बार नंबर आ रहा है तो थोड़ा उठा लो। आप नहीं तो है उठाओ, क्या दिक्कत है। और जैसे कन्हैया आगे बढ़े तो सब के सब धनुष के रक्षक हंसने लगे। बोले आप छोटे छोटे बच्चे भी धनुष उठाएंगे, अरे बड़े बड़े लोग तो उठा नहीं पाए, तुम क्या उठाओगे। और भगवान गए और करेण वामेन सलील उद्धृतम सज्जम चकृत्वा निमिषेण पश्यताम नृणाम विकृष्य पद्भंज मध्यतो यथेच्युदंड मदकर्युरुक्रमा। महाराज भगवान ने बाएं हाथ से ही खेल खेल में धनुष को उठा लिया और जो धनुष को उठाया प्रत्यंचा चढ़ाया और जो डोरी खींचा धनुष ताम टूट गया। और जो धनुष टूटा महाराज धनुष की टंकार का आवाज कंस के कानों में पहुंच गई। बोले ये क्या हो रहा है। तब तक सेवकों ने आकर खबर दिया महाराज वो आपके भांजों ने धनुष तोड़ दिया। कंस की धड़कन बढ़ गई कि गारंटी खत्म हो गई। अब गारंटी जब खत्म हो गई तो कंस की धड़कन बढ़ गई। महाराज इधर शाम का समय हो गया था, भगवान यहीं से लौट जाते हैं और नंद बाबा के साथ बगीचे में जाकर रात्रि में विश्राम करते हैं। प्रातः काल होता है और प्रातः काल में महाराज मेला है, मेला कल है ना, अभी तो आज आएगी, मेला कल है। प्रातः काल में मेला, भगवान सज धज कर बढ़िया कपड़ा पहनकर समस्त ब्रजवासियों के साथ समस्त ब्रजवासियों को लगा देते हैं नंद बाबा के साथ कि तुम लोग चलो बाबा के साथ और हम भैया दाऊ दादा और हम आ रहे हैं। और महाराज पहुंच गए मथुरा के मुख्य द्वार पर और वहां कंस ने कोलियापीड़ हाथी जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था उसको खड़ा करके रखा था। और महाराज जैसे द्वार पर पहुंचे भगवान ने देखा है तो हाथी पूरा रास्ता रोक रखा है। भगवान ने महावत को बोला भाई हाथी किनारे कर, हमें अंदर जाना है। और जैसे किनारे करने के लिए कहा महावत ने महाराज मारा अंकुश और हाथी बौखला करके भगवान की तरफ दौड़ा। और जो भगवान की तरफ दौड़ा भगवान ने छलांग लगाकर दोनों दांत पकड़ लिया और पकड़ करके पहले तो खूब जोर से पीछे खींच कर ले गए और बहुत दूर ले जाने के बाद एक बार झटका मारा पीछे को और फिर जो आगे खींचा तो दोनों दांत हाथ में आ गए। हाथी का दोनों दांत उखाड़ लिया और जब दोनों दांत उखाड़ लिया तब दाऊ दादा ने कहा कि लाला एक इधर दे। और हाथी का दांत और हाथी का पीठ दे धमाधम दांत से ही मार मार करके हाथी को गोविंदाय नमो नमः। हाथी भी चला गया ऊपर और महावत भी ऊपर चला गया। इसके बाद तो महाराज प्रभु रंगम गतः साग्रजः अपने बड़े भैया दाऊ जी के साथ रंग मंच में प्रवेश किया। प्रभु ने कैसे प्रवेश किए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं मल्लानाम अदनंद्राम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता सुपित्रो सुतो मृत्युर्भोज पतेर्विराट विद्युताम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। और इसी बात को गोस्वामी जी मानस में कहते हैं जिनकी रही भावना जैसी जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन जैसी जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन जैसी प्रभु मूरत देखी जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी महारण धीरा देख महारण धीरा मनहु बेर रस धरे शरीरा बेर रस धरे शरीरा जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन देखी प्रभु पैसे देखी
देखी दिखते। सब के सब भगवान की दिव्य रूप का दर्शन कर रहे हैं। और महाराज किसी भक्त ने तो कहा, महाराज जब प्रभु रंगमंच में पधारे तो किसी भक्त ने बड़ा सुंदर एक भजन गाया, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनो की कटारी बारी बारी पलकन मारी, नैनो की कटारी बारी बारी पलकन मारी, नैनो की कटारी बारी बारी पलकन मारी, नैनो की कटारी बारी बारी पलकन मारी। छीन छोड़ते जन जाने निकले गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर 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 गई। अब पल पल के चरते नहीं तारे, अब पल पल के करते नहीं बारे, अब पल पल के करते नहीं तारे, अब पल पल करते नहीं तारे। छिन छोड़ते जनु, छिन छोड़ते जनु जाने निकले गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर 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 गई। राम जी में और भगवान कृष्ण में यही अंतर है। राम जी जनकपुर गए तो हमेशा नीचे मुनि करके रखते थे, कभी देखते ही नहीं थे। लेकिन भगवान जब मथुरा पहुंचे तो सखियों ने कहा कि देख देख बहन, यही छोरा 7 साल के छोरे ने 7 कोस का गोवर्धन उठा लिया था। और जो सखियों ने बोला महाराज तो भगवान तिरछी नजर से देखे, जो तिरछी नजर से देखे सखियां तो सुध खो बैठी। बहन देख तो देख, मेरे को देख रहे हैं एकदम। उसने कहा कि तेरे को तो देख रहे हैं पर मुझे तो देख करके मुस्कुरा भी रहे हैं। तो महाराज भगवान श्री कृष्ण में और भगवान श्री राम में बस इतना ही अंतर है। कितना अंतर है बोले, राम कृष्ण दो एक हैं, राम कृष्ण दो एक हैं, रूप रंग तिल रेख। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। कैसे? तो बोले रूप में भी एक है, रंग में भी एक है, तिल में भी एक है, रेखाओं में भी एक है। बोले तो अंतर क्या है? बोले अंतर ये है कि इनके दृग गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। इनकी आंख महाराज अस्थिर नहीं रहती है और उनकी आंख इधर उधर जाती नहीं है। तो मानो भगवान रंगमंच में पहुंचे और रंगमंच में जैसे पहुंचे महाराज मुष्टिक ने प्रभु से कहा, कृष्ण आओ मेरे साथ दो दो हाथ हो जाए। भगवान ने कहा क्यों रे, लाज शर्म बेच के खा गया कि कुछ बचा? अरे हम 7 साल के बच्चे और तू 25 साल का नौजवान, तुम्हारी हमारी कहाँ बराबरी? अरे हम बालक हैं, बच्चों के साथ में लड़ाओ, देखो क्या आनंद की कुश्ती होगी, आनंद आ जाएगा। अब तुम्हारा हमारा कोई मुकाबला है क्या? लाज नहीं खेला। हाँ बोले शर्म बेच के खा गए हो क्या? लाज नहीं आ रही है? तब तक
मुष्टिक का बड़ा भाई चारुण बगल में था। चारुण ने कहा नाना नाना तुम बच्चे नहीं हो, नास्तम बालम न किशोरस्ता, ना तुम बालक हो न किशोर हो। बोले तब बोले बलिनाम बलम पराम, बलवानों के समस्त बलवानों का तुम ही बल हो। अरे अभी अभी तुम जिस हाथी को मार कर यहाँ आए हो दांत लेकर हाथ में, उस हाथी का 10,000 हाथियों का बल था। जब उसको तुम मार दिए तो तुम्हारे लिए सामान्य पहलवान क्या? भगवान ने कहा तो मतलब ये है कि तुम्हारी इच्छा है पक्की, तो आओ फिर हो जा। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया दिखा देने एक कूटना वाला हाथ। बोले तो हाथ तो आ जाओ। और महाराज दोनों जैसे आए और युद्ध प्रारंभ हो गया। और जो युद्ध प्रारंभ हुआ महाराज तो कहते हैं हस्ताभ्याम हस्तयोर्बद्ध्वा, हस्ताभ्याम हस्तयोर्बद्ध्वा पदमेव च पादयो, अरत्नीद्वय अरत्नीभ्याम जानुभ्याम चैव जानुनि। हाथों में हाथ पैरों में पैर एकदम गुथ गए महाराज। और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। कंस ललकार रहा है बार बार चारों मुष्टि को, मारे मुष्टि का जमीन में धंसा दे, मार करके काम खत्म कर। अब ज्यादा लेट करने को कोई मतलब नहीं है। तब तक तो चारों ने मारा मुष्टिका, और जो मुष्टिका मारा तो भगवान को कैसा लगा जैसे किसी मत वाले गजराज के ऊपर कोई फूल का माला फेंक दिया, बस उतना ही चोट लगा। और महाराज भगवान ने कहा, बलराम जी ने कहा तो अब मेरा नंबर है, तुम्हारा तो हो गया। और जो एक मुक्का मारा महाराज तो चारों जमीन पर धूल चाट करके नीचे गिर गया और प्राण पखेरु उड़ गए। बोलिए चारुण मर्दन भगवान के। जैसे बलराम जी ने चारों का वध किया, कन्हैया ने भी लाला ने पटक करके छाती पर चढ़कर जो मुक्का जड़ा सो मुष्टिक भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। और ये जब दोनों मर गए तब तो महाराज कंस की आवाज लड़खड़ाने लगी। कंस बोलता पकड़ लो दोनों बालकों को, भागने न पाए इनको बंदी बना लो, इनको भी मारेंगे दोनों को और इनके बाप को भी मारेंगे और अपने बाप को भी मारूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको बाहर डालूंगा, पकड़ लो बंदी बना लो। भगवान समझ गए कि बेचारे की भाई लड़खड़ा अब डर के मारे कांप रहा है, बोल नहीं पा रहा है। भगवान ने कहा मामा जी घबराने की जरूरत नहीं, हम तो आ ही गए। नहीं इतने ऊंचे पर मामा जी बैठे थे कि वो सोच रहे थे कि भांजा पहुंच ही नहीं पाएगा। उनको नहीं मालूम कि ये वो लापाती खेलने वाले इस डाल पर से उस डाल पर है। तो महाराज भगवान ने जो छलांग लगाया, एक छलांग, कहते हैं एक ही छलांग में बड़ा ऊंचा मंच बनाया था, तुरंत मंच पर पहुंच गए और पहुंच करके तुरंत कंस का बाल पकड़ लिया भगवान ने। प्रगृह्य केशेषु चलत किरीटम निपत्य रंगो परितुंग मंचा तस्योपरि स्वयं जनाभ पपात विश्वाश्रय आत्मतंत्र। भगवान ने बाल पकड़ लिया और पकड़ करके बोला ऐसे ही आपने देवकी माता का बाल पकड़ा था ना, याद आ रहा है? और जैसे बाल पकड़ा महाराज, बाल पकड़ करके जो झटका मारा तो कंस नीचे अखाड़े में आ गया। और जो कंस नीचे अखाड़े में आया तो तस्यो परिष्ठा पद्मा पद्माभम, उसके ऊपर भगवान और जैसे ही कूदे कंस का प्राण पखेरु निकल गया। बोलिए कंस मर्दन भगवान के। इस प्रकार से भगवान ने कंस का वध किया। कंस का वध करने के बाद महाराज गर्गाचार्य जी आते हैं, भगवान का यज्ञ पवित्र संस्कार होता है, भगवान समस्त ब्रजवासियों को वापस वृंदावन लौटाते हैं, नंद बाबा को समझा बुझाकर वृंदावन भेजते हैं और जाकर के वसुदेव देवकी को जेल से मुक्त करवाते हैं। इधर गर्गाचार्य जी ने उपनयन संस्कार इत्यादि कर करके फिर से उज्जैन में इनको पढ़ने के लिए, विद्या पढ़ने के लिए भेज देते हैं। उज्जैन दोनों भाई विद्या अध्ययन करते हैं और विद्या अध्ययन करने के बाद वापस लौटते हैं। वापस लौटने के बाद प्रभु ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा। बोले उद्धव जी थोड़ा एक काम करो। बोले क्या करें? बोले वृंदावन चले जाओ और जा करके थोड़ा सा हमारे ब्रजवासियों को समझा दो।
ताकि उनका दुख दूर हो जाए। मैं देख पा रहा हूँ जब जब हमको ब्रजवासियों की याद आती है, मैं इतना व्यथित हो जाता हूँ उद्धव, कुछ कहते नहीं बनता है। इसलिए आप जाइए और जा करके उनको समझाइए। और महाराज जैसे ही उद्धव जी को वृंदावन जाने के लिए कहा, उद्धव जी तैयार तो हो गए, लेकिन उद्धव जी के अंदर ज्ञान का अभिमान था महाराज कि हम बहुत ज्ञानी, और ज्ञानी थे भी हैं। कृष्णेयाम परवरो मंत्रे कृष्णस्य दयितो सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धव उद्दिशतमः। बृहस्पति के शिष्य, देवगुरु बृहस्पति से विद्या अध्ययन की थी। उद्धव जी महाराज के ज्ञान की कोई क्षमता नहीं थी। कमरिया में कुल खड़ा चलिए तो हम लोग आरती की तैयारी करते हैं। और उद्धव जी महाराज वृंदावन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। जैसे जैसे वृंदावन पहुंचेंगे उसका जो भी भाव होगा हम लोग कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। वाणी को भगवान के चरणों में समर्पण, त्रुटि के लिए क्षमा। आइए दो बार प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन।